बीएसपीएल न्यूज है आमजनों का अपना न्यूज चैनल जो बन रहा है आमजनों की आवाज एवं आमजनों की समस्याओं को पहुंचा रहा है शासन प्रशासन के कानों तक। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो आज ही हमें इन नंबरों पर कॉल करें। हमारा नंबर है 9479058528। बीएसपीएल न्यूज यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बीएसपीएल न्यूज अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा सके सबसे पहले अपडेट। कोल इंडिया के कर्मचारियों को राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। अगर आप या आपके कोई खास कोल इंडिया के अंतर्गत किसी कंपनियों में है तो आप उनकी मदद इस खबर को उन तक पहुंचाकर कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। कोल इंडिया में कोयला कर्मचारियों के द्वारा खदानों के अंदर अपनी जिंदगी को दांव में लगाने के एक लंबे कार्यकाल तक अपनी सेवा देने एवं कार्यकाल समाप्त कर रिटायरमेंट होने के उपरांत लोग अपने नए आशियाने की ओर पलायन कर जाते हैं। वही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के स्पाउस यानी कि जीवन साथी को सीएमपीएफ कार्यालय से मिलने वाले पेंशन की राशि प्राप्त करने में कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि दलालों के द्वारा भी राशि दिलाने के नाम पर मोटी रकम की वसूली की जाती थी। मगर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कोयला मंत्रालय के संयुक्त अभियान पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में सीएमपीएफ यानी कोयला खान भविष्य निधि संगठन के द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें कोल इंडिया में सेवा दे चुके सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी को अब पेंशन की राशि प्राप्त करने हेतु किसी भी शासकीय कार्यालयों या बैंकों या दलालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसे लेकर देश के विभिन्न श्रम संगठनों ने भी समय समय पर आवाजें बुलंद की है। सीएमपीएफ के इस कदम से कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को बहुत सहूलियत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आकस्मिक परिस्थितियों में यदि किसी का निधन हो जाता था तो पेंशन को लेके उन्हें दर बदर बार बार इधर उधर जाना पड़ता था। तो एक बार ये पेंशन ऑर्डर मिलेगा नई व्यवस्था में और इसका लाभ वे हमेशा ले सकेंगे। अत्यंत ही सराहनीय पहल है। आइए जानते हैं क्या है नई योजना और किसे मिलेगा लाभ। पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथी को पेंशन पाने विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का संग्रहण करना पड़ता था, जिसके लिए विभिन्न शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसका सरलीकरण करते हुए एक नई व्यवस्था सीएमपीएफ यानी कोयला खान भविष्य निधि संगठन के द्वारा तैयार की गई। इस नई योजना के तहत सभी जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथी, चाहे वो विधवा हो विधुर हो, की स्थिति में आसानी से मासिक पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। कंपनी के कितने कर्मचारी होंगे इसमें लाभान्वित, आइए जानते हैं। इस स्कीम का सबसे पहले कोल इंडिया की 8 कंपनियों में से एसईसीएल एवं डब्ल्यूसीएल ने सबसे पहले अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आमजनों को राहत दिलाने के उद्देश्य से अधिकारियों को तैनाती की है। कोल इंडिया के सभी 5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। जाने कौन कौन सी कंपनियां हैं इसमें शामिल। बीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एसीसीएल यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, डब्ल्यूसीएल यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सीएमपीडी यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए कोल इंडिया के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोल इंडिया के विभिन्न कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालय यानी एरिया हेडक्वार्टर में स्थित पर्सनल डिपार्टमेंट में निर्धारित प्रोफार्मा में दस्तावेजों को 2 प्रति तैयार कर 1 प्रति जमा कर 1 प्रति में पावती प्राप्त करना होगा, जिसके बाद संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा ये दस्तावेज एकत्रित कर कंपनी के हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा, जहां से कंपनी के द्वारा सभी दस्तावेजों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन या सीएमपीएफ कार्यालय में जमा किया जाएगा, जिसके बाद सभी सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट कर्मचारियों को एक नई पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिसे पीपीओ भी कहा जाता है, जारी किया जाएगा। क्या है दस्तावेज अनिवार्य, ये हम जानते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं स्पाउस का नाम एवं दोनों के स्वप्रमाणित आधार, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं स्पाउस का स्वप्रमाणित पैन कार्ड होना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का बैंक खाता जिसमें वह वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहा है। इस खाते में विशेष बात यह है कि यह खाता जिसमें मौजूदा पेंशन वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहा है, इसमें पेंशनर के स्पाउस का शामिल होना अति आवश्यक है। अगर अब तक आपने अपने स्पाउस का नाम अपने बैंक अकाउंट में शामिल नहीं किया है तो तत्काल अपने खाताधारक बैंक में जाकर स्पाउस का नाम भी अपने अकाउंट में शामिल करवा लें। साथ ही
अपने अकाउंट में संचालन मोड यानी अकाउंट को ऑपरेट करने के तरीके या फार्मर या सर्वाइवर का तरीका रखें, जो इस योजना के लिए महत्वपूर्ण बात है। मौजूदा पेंशन के साथ उसके जीवन साथी के साथ संयुक्त यानी ज्वाइंट फोटो 3 नग भी जमा करवाना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्तमान पीपीओ ऑर्डर की स्व प्रमाणित छायाप्रति, मौजूदा CMPF क्रमांक, सेवानिवृत्त कर्मचारियों जहां से रिटायर हुआ है की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यह भी होना अनिवार्य है स्पाउस का मोबाइल नंबर भी देना है। पहले पेंशनर ही हर जगह अपना मोबाइल नंबर डाला करते थे, लेकिन अब स्पाउस का नंबर भी डालना अनिवार्य है, मतलब एक आवेदन में 2 मोबाइल नंबर। साथ ही स्पाउस का ईमेल आईडी भी देना आवश्यक है।